जय श्री कृष्ण साथियों। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के कहानी संग्रह में लगा हुआ जो हमको पढ़ना है। अगली कहानी आकाशदीप जो कि जयशंकर प्रसाद की है और आप लोग ज़रूर पढ़िए। इन सभी कहानियों को ज़रूर पढ़ लिया करिए। मैंने मेरा शॉर्ट वीडियो देखिएगा, उसमें जो जितनी भी कहानियाँ पढ़नी है मैंने लिखा हुआ है और कब प्रकाशित हुई है, एक दो को छोड़कर सभी लिखा हुआ है। तो यह है आकाशदीप जिसका प्रकाशन 1929 कहीं के 1928 भी दिया हुआ है। तो आकाशदीप संग्रह 1929 है। इसके अंदर कहानी है आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडहर में, सुनहला सांप, हिमालय का पति, प्रतिध्वनि, भिखारिन, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ी वाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रुमला, विषाती। तो मैंने इसमें से पढ़ा है आकाशदीप, ममता और चूड़ी वाला। तो इसका कथासार क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेम और घृणा के द्वंद्व को उद्घाटित करती हुई कथा है। कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद, पिता की हत्या के आरोपी बुद्धगुप्त से ही प्रेम से जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने की रोमांटिक कहानी है। पिता की हत्या का प्रतिशोध रूप। तो इसके पात्र क्या? मुख्य पात्र है बुद्धगुप्त, त्रामलिप्ति का क्षत्रिय है। पोथा अध्यक्ष मणिभद्र की हत्या कर स्वयं एवं चंपा को मुक्त करता है। नए द्वीप को चंपा द्वीप नाम देता है जहाँ वे रहते हैं। बाली, जावा, सुमात्रा के वाणिज्य पर एकाधिकार स्थापित करता है। चंपा महानाविक संबोधित करती है बुद्धगुप्त को। चंपा से विवाह कर भारत लौटने को इच्छुक है। यह मुख्य पात्र है बुद्धगुप्त। अगली पात्र है चंपा जो मुख्य पात्र है। जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है। पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी थे। बुद्धगुप्त को पिता की मृत्यु का कारण मानती है। मणिभद्र के घृणित प्रस्ताव को ठुकराने पर बंदी बना ली गई। बुद्धगुप्त के भारत लौट जाने पर भी चंपा द्वीप पर ही रह जाती है। बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम और घृणा का द्वंद्व चलता है उसके अंदर, प्रेम करें कि घृणा करें। अगला गौड़ पात्र है मणिभद्र, बुद्धगुप्त और चंपा को बंदी बनाने वाला खलनायक। जया क्या है? चंपा की सेविका और चंपा द्वीप की मूल निवासी। विशेष इसमें क्या है? संस्कृत निष्ठ शब्दावली है। कहानी में एक स्थल पर 5 वर्ष का अंतराल आता है। चरित्र प्रधान है, सामुद्रिक जीवन है और प्रच्छन्न प्रेम है। तो इसके प्रमुख उद्धरण जो प्रमुख लाइनें हैं वह देख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं पूरी कहानी। क्या स्त्री होना कोई पाप है? चंपा कहती है। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। और क्या स्त्री होना कोई पाप है? चंपा, ये भी बुद्धगुप्त ही बोलता है। हंसी आती है, तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते। चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए नई द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर तो देखो। कहो चंपा, वह कृपाल से अपना हृदय पिंड निकाल कर अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। इतनी सारी जो बातें हैं सब बुद्धगुप्त चंपा से कहता है। अब जो है वह चंपा कहती है बुद्धगुप्त से, मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी तेरे प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरे रक्षा किया। वह गदगद हो जाती, खुश हो जाती। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ मैं। फिर बोलती है बुद्धगुप्त बोलते हैं, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा। मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता। जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह ही द्रवित हुआ। मैं ईश्वर को नहीं मानता,
मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। बुद्धगुप्त चंपा से बोलता है, क्योंकि पहले वह बहुत कठोर हृदय का और निर्दयी था। पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसमें जलना होगा जैसे आकाशदीप। क्या होता है कि चंपा पहले उससे प्रेम कर रही होती है, फिर बाद में जब उसको पता चलता है कि वही उसके पिता की मृत्यु का कारण बुद्धगुप्त, तो उससे घृणा करने लगती है, लेकिन समझ नहीं पाती है कि करूँ क्या। तो यह थी उसकी इसकी प्रमुख लाइनें और प्रमुख पात्र, कथासार और जयशंकर प्रसाद की ये कहानी आकाशदीप। तो आप ज़रूर पढ़ें और ध्यान से पढ़ें, और ये कहानी गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। फिर कहानी पढ़ने के बाद कथासार भी पढ़ लिया करें, ताकि सब कुछ क्लियर होता चले। फिर आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।